Hello students. The third chapter is going on pair of linear equations in two variables. Then there are two methods to solve a pair of linear equations in two variables. First one graphical method, second one algebraic method. Algebraic method, first one is substitution method. Substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. एक्सरसाइज 3.3 हम सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. First part is what is the given pair? The given pair is x plus y is equal to 14, x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. Let it is equation first, it is equation second. तो बेटा यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड की हेल्प से या तो इक्वेशन फर्स्ट हम लेंगे या इक्वेशन सेकंड की हेल्प लेंगे. तो लेट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. व्हाट इज इक्वेशन सेकंड? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो इक्वेशन सेकंड की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की या फिर y की. तो यदि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y को ट्रांसफर करेंगे. देन x इज इक्वल टू 4 प्लस y. इट इज द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू 4 प्लस y. इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड में क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 4 प्लस y. तो अब हमने जो x निकाला था वो निकाला इक्वेशन सेकंड से. तो इसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 4 प्लस y इन इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान देंगे जो x की वैल्यू है 4 प्लस y वो हमने किस इक्वेशन से फाइंड आउट करी है? x की वैल्यू हमने निकाली है सेकंड इक्वेशन से. तो x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट? x प्लस y इज इक्वल टू 14. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4 प्लस y. देन 4 प्लस y x की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 14. 4 को ट्रांसफर करें. देन y प्लस y 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4. 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5. तो y हमारे पास आ गया 5. अब x हम कैसे निकाल सकते हैं? y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में. तो बेटा आसान है. यदि हम थर्ड में पुट करें तो यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आएगी 4 प्लस y. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड. वी गेट व्हाट इज इक्वेशन थर्ड? x इज इक्वल टू 4 प्लस y. x इज इक्वल टू 4 प्लस y. देन x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू 5. देन x इज इक्वल टू 9. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. दैट इज आवर आंसर. सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इट इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन सेकंड. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम हेल्प लेंगे इक्वेशन फर्स्ट की या इक्वेशन सेकंड की. जो हमें आसान लगे उसे उठा सकते हैं यहां से.
तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x minus y is equal to 4, then x is equal to 4 plus y. Now substitute the value of x is equal to 4 plus y in equation first. अब क्योंकि जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कहां से निकाली थी, इक्वेशन सेकंड से, तो जो वैल्यू हमारे पास आई उसे पुट करेंगे फर्स्ट में। तो व्हाट इज फर्स्ट, x plus y is equal to 14, x की वैल्यू 4 plus y फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, plus y is equal to 14, y plus y 2y, transfer 4 to that side, then minus sign, 14 minus 4 10, then y is equal to 5। अब बेटा यहां से y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में, और सबसे आसान किस में रहेगा, थर्ड में पुट करना, क्योंकि x is equal to 4 plus y ऑलरेडी हमारे पास है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 5, then x is equal to 9 and y is equal to 5। Now fourth part, question number first. The given pair is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.2x, 0.3y, 1.3 हम इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करें, then it is 2x plus it is 3y is equal to 13, let it is equation first। 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, अगेन इसे मल्टीप्लाई कर लें 10 से, तो 4x plus 5y is equal to 23, let it is equation सेकेंड। अब यहां से हम हेल्प लेंगे इक्वेशन फर्स्ट की या फिर सेकेंड की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 2x plus 3y is equal to 13। स्टूडेंट्स यहां से हम x या y किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और या निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ y। तो 2x is equal to 13 minus 3y, x is equal to 13 minus 3y upon 2, it is the value of x, let it is equation थर्ड। बेटा हमने यहां से जो x की वैल्यू फाइंड आउट की वो कौन से की है, इक्वेशन फर्स्ट से, तो x की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में। हमने वैल्यू निकाली x से तो पुट करेंगे सेकंड में, यदि हम वैल्यू निकालेंगे सेकंड से तो पुट करेंगे फर्स्ट में। तो x की वैल्यू हमने कहां से फाइंड आउट की, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of x is equal to 13 minus 3y upon 2 in which equation, in equation second, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू निकाली वो कहां से निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट से। तो व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, इट इज 4x plus 5y is equal to 23, 4 as it is। What is the value of x, 13 minus 3y upon 2 plus 5y is equal to 23। तो 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, then it is 26 minus 2 3 जा 6y plus 5y is equal to 23, minus 6y plus 5y, it is minus y is equal to 23, 26 को ट्रांसफर करेंगे, then it is minus 3, then y is equal to 3। तो बेटा यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y is equal to 3 हमारे पास आ गया। अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में। तो सिंपल किस में रहेगा, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, putting
the value of y in equation third. What is third equation? X is equal to 13 minus 3y upon 2. Then 13 minus 3, y की वैल्यू 3 upon 2. Then it is 13 minus 9 upon 2. 13 minus 9, 4 upon 2. Then it is 2. So therefore x is 2 and y is 3. It is our answer. तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. So students, this method is known as substitution method. Then fifth part, the given pair is under root 2x plus under root 3y is equal to 0, under root 3x minus under root 8y is equal to 0. तो बेटा यहां से हेल्प लेंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड की. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0. अब यहां से x या y कोई से एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो बेटा अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y. Then what is x? X is equal to minus under root 3 upon under root 2y. It is the value of x. Let it is equation third. Now substitute or you can say put the value of x put the value of x in equation second में पुट करेंगे. in equation second we get what is equation second? under root 3x minus under root 8y is equal to 0. What is the value of x? तो under root 3 as it is. What is x? minus of under root 3 upon under root 2y minus under root 8y is equal to 0. From equation first, what is first? Under root 2x plus under root 3y is equal to 0. तो ट्रांसफर करेंगे अंडर रूट 3y को राइट हैंड साइड में. तो अंडर रूट 2x is equal to minus under root 3y. then x is equal to minus of under root 3 upon under root 2y. x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में. इट इज अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. अंडर रूट 3 एज इट इज. x की वैल्यू क्या है? माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, इट इज 3. देन माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं. तो y इज कॉमन. माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0. यहां से y कॉमन लेने पर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? जो y का कोफिशिएंट है इसे इस तरफ भेज देंगे. देन 0 अपॉन माइनस 3 बाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 दैट इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर y is equal to 0. putting the value of y, putting the value of y in equation third. Third is x is equal to minus under root 3 upon under root 2 y, then minus under root 3 upon under root 2 y की वैल्यू 0. then x is equal to 0. तो hence x is equal to 0, y is equal to 0.
It is our answer. Then question number 2. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. The given pair is 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24. Let it is equation first, it is equation second. We may take help of equation first or equation second. So from equation second, what is second equation? 2x minus 4y is equal to minus 24. So what is 2x? 2x is equal to minus 24 plus 4y. What is x? X is equal to minus 24 plus 4y upon 2. Then x is equal to, divide by 2. So minus 12 plus 2y. It is the value of x with the help of second equation. Let it is equation third. Putting the value of x, putting the value of x in equation, in which equation? जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली है सेकेंड से, तो पुट कहाँ करेंगे? फर्स्ट में. तो फर्स्ट इज 2x plus 3y is equal to 11. 2 as it is. What is the value of x? Minus 12 plus 2y plus 3y as it is equal to 11. Multiplying by 2. Minus 24 plus 4y plus 3y is equal to 11. Minus 24 को ट्रांसफर करेंगे, देन इट इज 11 प्लस 24, 4y प्लस 3y, इट इज 7y इज इक्वल टू 35. 7y इज इक्वल टू 35, देन y इज इक्वल टू 7 5 35. तो y कितना आ जाएगा बेटा? यहां से y आ गया 5. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू of y in equation third. What is third? X is equal to minus 12 plus 2y. Then minus 12 plus 2, y is 5. So minus 12 plus 2 5s are 10. It is minus 2. So therefore x is equal to minus 2 and y is equal to 5. It is our answer. x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5. इसके बाद भी हमें बताना बेटा इसमें, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Also given that y is equal to mx plus 5, sorry, it is 3. Y is equal to mx plus 3. Y is equal to mx plus 3. Then find the value of m. तो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास है और x की वैल्यू हमारे पास है. y की वैल्यू क्या है? 5. तो y की वैल्यू 5, m as it is, और x की वैल्यू क्या है? -2 plus 3 as it is. तो 5 is equal to -2m plus 3. -2m को इस तरफ ले आते हैं, then it is +2m. 3 as it is, 5 को ट्रांसफर किया, -5. तो 2m is equal to 3 minus 5 minus 2, m is equal to -1. तो hence x हमारे पास क्या आया था? x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 और m क्या आ गया? -1. एक तो हमें ये सॉल्व करना था. सॉल्व this pair of linear equations into variables and hence
if we have y is equal to mx plus 3, then what is the value of m? तो y की वैल्यू हमारे पास है और x की वैल्यू हमारे पास है, हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू -1. Next one, question number 3. For the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Students, these are some word problems. Solve them by substitution method. Question number 3, we will solve second part. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. The larger of two supplementary angles. two angles हैं, कैसे angles हैं? supplementary angles. तो supplementary angles कौन से होते हैं? ऐसे two angles जिनका sum कितना हो 180 degree are called supplementary angles. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. So let the larger angle is equal to x degree and the smaller angle is equal to y. लार्जर एंगल को x और स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. बेटा व्हाट इज कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? x plus y is equal to 180 degree. Let it is equation first. It was given these were supplementary angles. तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 180 degree. According to second condition. What is condition second? The larger exceeds the smaller angle by 18 degree. दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है? 18 डिग्री. दोनों एंगल्स का डिफरेंस, तो लार्जर में से स्मॉलर लेस करेंगे, देन x माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री. इट इज इक्वेशन सेकंड. तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. तो लेट फ्रॉम इक्वेशन second, what is second? x minus y is equal to 18 degree. Then what is x? x is equal to y plus 18. माइनस y को इस तरफ ट्रांसफर किया तो x is equal to y plus 18. Let it is equation थर्ड. अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? फर्स्ट में या सेकंड में? क्योंकि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो निकाली है सेकंड से, तो कहां पुट करेंगे? फर्स्ट में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, we get what is equation first? x plus y is equal to 180 degree. What is x? y plus 18 plus y is equal to 180 degree. y plus y 2y. 18 को ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड में, देन इट इज 180 डिग्री माइनस 18. Then 2y is equal to 180 minus 18. Then 2y is equal to 162 degree. Then what is y? 2 8s are 16, 2 1s are 2. y is equal to 81 degree. वैल्यू ऑफ y कितना आया? 81 डिग्री. तो y की वैल्यू कहां पुट कर लेंगे? थर्ड में. पुटिंग the value
of y in equation third. What is third? X is equal to y plus 18. तो what is y? 81 plus 18. That is it is y plus 18 और हमारे पास y कितना था? 81. Then it is 9. What is the value of x? 99 degree. तो hence x is equal to 99 degree and y is equal to 81 degree. So therefore these are the values of x and y. But हमें क्या निकालना था? These two angles. So therefore the required angles are 99 degree and 81 degree. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं. दोनों एंगल्स कैसे थे? सप्लीमेंट्री एंगल्स थे. तो इन दोनों का सम आप चेक करके देख सकते हैं. इनका सम कितना आएगा? 180. और जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है? दैट इज 18 डिग्री. 99 डिग्री माइनस 81 डिग्री दैट इज 18 डिग्री. तो इस तरह से हम आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3. देन फिफ्थ पार्ट, fifth part. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है. कब? if 2 is added to both the numerator and the denominator. यदि हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं. if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो students, what is fraction? Numerator upon denominator. तो fraction किस फॉर्म में होता है? fraction is numerator upon denominator. तो मान लेते हैं बेटा let numerator of fraction is equal to x and denominator of fraction is equal to y. Therefore, what is the fraction? Therefore, the fraction is equal to x upon y. तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? x अपॉन y के इक्वल. अब यहां पर कंडीशन हमें कौन कौन सी दे रखी है? फ्रैक्शन है हमारे पास x अपॉन y. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाता है. किस कंडीशन में? if 2 is added to both the numerator and the denominator. यदि हम दोनों में 2 ऐड कर दें. फ्रैक्शन हमारे पास क्या था? x अपॉन y था. कितना हो जाता है? 9/11. it becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. It is our condition first. By cross multiplication, 11 multiplied by this, then it is 11x plus 22 is equal to 9 multiplied by this, so 9y plus 9 to the 18, then 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, then it is 11x minus 9y is equal to minus 4. It is first equation. According to second condition, according to
सेकेंड कंडीशन। तो बेटा व्हाट इज कंडीशन सेकेंड? if 3 is added to both the numerator and the denominator, यदि हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाता है? 5/6 के। इफ 3 is added to both it becomes 5/6। तो by cross multiplication 6 multiply by this, then 6x plus 18, 6x plus 18, 5 multiply by this, 5y plus 15 is equal, then 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। तो 6x minus 5y, 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, then 6x minus 5y is equal to minus 3। It is equation second। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारे पास है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट what is equation first? 11x minus 9y is equal to minus 4। 11x minus 9y is equal to minus 4। तो 11x is equal to minus 4 plus 9y। तो x is equal to minus 4 plus 9y upon 11। It is the value of x with the help of equation फर्स्ट। लेट इट इज थर्ड इक्वेशन। तो x जो हमने निकाला वो निकाला इक्वेशन फर्स्ट से, तो x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इट इज 6x minus 5y is equal to minus 3। 6 as it is, x की वैल्यू minus 4 plus 9y upon 11 minus 5y is equal to minus 3। अपॉन में 11 है तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से। तो यहाँ क्या बचेगा? 6 मल्टीप्लाई बाई minus 4 plus 9y, क्योंकि 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो minus 24 plus 54y माइनस 11 से मल्टीप्लाई किया 55y इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33। तो 54y माइनस 55y इट इज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24 दैट इज माइनस 11। दैट इज y इज इट इज 9 माइनस 9। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आई हमारे पास 9। तो y की वैल्यू कहां पुट कर लेंगे? थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इज x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। तो माइनस 4 प्लस 9 y इज 9 अपॉन 11। तो माइनस 4 प्लस 81 अपॉन 11 दैट इज 77 अपॉन 11 दैट इज 7। तो x आ गया हमारे पास 7। देयरफॉर व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन? द रिक्वायर्ड fraction, it is x upon y means 7 upon 9। it is the required fraction। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर क्या है? y। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा? x अपॉन y।
तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, if 2 is added both it becomes 9/11। यदि हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 11x minus 9y is equal to -4। let it is equation first। what is condition second, if 3 is added to both it becomes 5/6। then by cross multiplication we get 6x minus 5y is equal to -3। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x और y हम निकाल सकते हैं। तो x इज 7 एंड y इज 9। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, दैट इज 7/9। So now you can solve remaining questions of exercise 3.3।